अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट सेशन में वू कॉमर्स में शिपिंग मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें मैंने आप तमाम तरह स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था कि शिपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, शिपिंग सेटिंग्स कैसे की जाती हैं, शिपिंग जोन्स का क्या मतलब है, शिपिंग जोन्स कैसे सेटअप किए जाते हैं और शिपिंग मेथड्स क्या होते हैं, शिपिंग मेथड्स में रेट्स किस तरह से सेटअप किए जाते हैं। आज की सेशन के अंदर हम आपके लिए शिपिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और शिपिंग क्लासेस की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है ये शिपिंग के इस मॉड्यूल पे लास्ट सेशन है। तो इसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट पे आ जाता हूं। प्रोजेक्ट पे आके आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है और मैंने वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने सिंपली सेटिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सेटिंग के इस ऑप्शन में मेरे सामने 4th नंबर पे यहाँ पे शिपिंग लिखा नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो शिपिंग जोन्स ऑलरेडी सेटअप है। शिपिंग जोन्स के अंदर मैंने पंजाब एंड सिंध के जोन्स को सेटअप किया था और इसके अंदर जो शिपिंग मेथड्स रखे थे फ्लैट रेट एंड लोकल पिकअप था और सिंध के यूजर्स के लिए फ्लैट रेट था। अगर आप यहाँ पे शिपिंग क्लासेस के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आपने सिंपल क्लासेस के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक न्यू विंडो लोड हो जाएगी जिसमें आपके सामने लिखा नजर आ रहा है नो शिपिंग क्लासेस हैव बीन क्रिएटेड। अब यहाँ पे पहले ये समझ लें कि शिपिंग क्लासेस का मतलब क्या है। शिपिंग क्लासेस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स स्टोर पे प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हो सकती हैं जिनका वेट कम होगा, तो उसको आप कह सकते हैं कि ये लाइट वेट प्रोडक्ट्स हैं। मैं मिसाल दे देता हूं, जैसे कि यूएसबी है। यूएसबी का इतना ज्यादा वेट नहीं होता। इसी तरह से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हो सकती हैं जो हैवी वेट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, जिनका वजन ज्यादा हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की बात करूं तो इसमें हेडफोन एक एग्जांपल ले लें कि इसको आप हैवी वेट की कैटेगरी में रख सकते हैं एज कंपेयर टू यूएसबी। आप अपने स्टोर पे एक और क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप कह सकते हैं ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसी क्लास होगी कि जिसके अंदर आप ऐसी तमाम तर प्रोडक्ट्स रखेंगे जो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं, जिनको बाहिफाजत आपने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मेजर्स के साथ अपने कस्टमर की डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ताकि शिपिंग के इस प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट किसी भी तरह से ब्रेक ना हो। क्योंकि अगर प्रोडक्ट शिपिंग के इस प्रोसेस के अंदर ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और कस्टमर उसको रिसीव करता है, जब वो उस प्रोडक्ट की बॉक्स को अनबॉक्स करेगा तो वो देखेगा कि वो प्रोडक्ट काम के काबिल नहीं रही। तो इससे आपके स्टोर की जो वैल्यू है ये डाउन हो जाएगी और आपका कस्टमर ये समझेगा कि शायद मेरे साथ फ्रॉड किया गया है, मुझे जो प्रोडक्ट पहुंचाई गई है ये पहले से ही टूटी हुई थी, लेकिन जब आपने इस प्रोडक्ट को अपने एंड से डिलीवर किया था तो वो बिल्कुल ओके थी। लेकिन शिपिंग के इस प्रोसेस में क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टेंस था आपकी बिजनेस लोकेशन से कस्टमर की डेस्टिनेशन तक, तो इस दौरान वो प्रोडक्ट किसी भी वजह से ब्रेक हो सकती थी। तो आप ऐसी तमाम तर प्रोडक्ट्स को अलग अलग क्लासेस असाइन करें और ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स के अंदर आप एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से लैपटॉप की, कि लैपटॉप एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको अलग से सिक्योरिटी मेजर्स करने हैं, इसका बॉक्स अलग से रखना है, इसकी पैकिंग अच्छे तरीके से करनी है, ताकि डिलीवरी के दरमियान जो आपकी प्रोडक्ट है इसकी एलसीडी किसी भी तरह से ब्रेक ना हो जाए या आपका लैपटॉप किसी भी एंगल से डैमेज ना हो। तो आइए अब हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर शिपिंग की क्लासेस अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। मैं आपके लिए 3 क्लासेस यहाँ पे क्रिएट करूंगा, लाइट वेट प्रोडक्ट्स, हैवी वेट प्रोडक्ट्स एंड ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए मैं सिंपल ऐड शिपिंग क्लास के इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं। यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडो लोड हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने क्लास का नेम इंटर करना है। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं लाइट वेट प्रोडक्ट। इसके स्लग में भी सेम यही लिखते हैं, इसको कॉपी करें कंट्रोल सी करके और कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दें। डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हैं
कि लाइट वेट प्रोडक्ट्स में किस तरह की प्रोडक्ट्स आप रख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में। जैसे कि मैंने आपको यूएसबी की एग्जांपल दे दी है, आप यहाँ पे मुकम्मल ऐसी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट्स लाइट वेट की कैटेगरी में आ रही हैं। इसके बाद सिंपल आपने क्रिएट के इस बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी फर्स्ट क्लास लाइट वेट प्रोडक्ट के नाम से क्रिएट हो चुकी है और उसकी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने नजर आ रही हैं। शिपिंग क्लास का नेम है, इसका स्लग, इसकी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें प्रोडक्ट काउंट लिखा नजर आ रहा है। प्रोडक्ट काउंट का मतलब ये है कि अभी तक आपने किसी भी प्रोडक्ट को ये वाली क्लास असाइन नहीं की, यानी आपने अपने स्टोर के अंदर डिफाइन नहीं किया कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो लाइट वेट की कैटेगरी में आ रही हैं, हैवी वेट की कैटेगरी में आ रही हैं या ब्रेकेबल की कैटेगरी में आ रही हैं। ये काम अभी हमने थोड़ी देर बाद करना है। पहले हमें अपनी हैवी वेट और ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स की एक क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। तो जल्दी से मैं ऐड शिपिंग क्लास पे क्लिक करके ये दोनों क्लासेस जल्दी से क्रिएट कर लेता हूं। तो व्यूवर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अलग अलग शिपिंग क्लासेस क्रिएट कर दी हैं। व्यूवर्स अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स को ये क्लासेस असाइन करनी है। तो इसके लिए आपको अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आके आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नेविगेशन पैनल में प्रोडक्ट के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। इसमें आप फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं ऑल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है। आपने सिंपल ऑल प्रोडक्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल आपके पास एक लिस्ट नजर आ रही है जिसमें आपने ये प्रोडक्ट्स अपलोड की हैं। अगर मैं एप्पल लैपटॉप की बात करता हूं तो इस लैपटॉप को मैंने जो कैटेगरी असाइन करनी है इसके बारे में डिसाइड किया हुआ था कि ये एक ब्रेकेबल प्रोडक्ट है, तो मैं इसको ब्रेकेबल प्रोडक्ट की कैटेगरी असाइन कर दूंगा। ये मेरी एफिलिएट प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं इसको शिप नहीं करूंगा, ये अमेजॉन की तरफ से शिप होगी, तो मैं इसके लिए कोई भी क्लास डिफाइन नहीं करूंगा। इसी तरह से हमने ग्रुप प्रोडक्ट क्रिएट की थी यूएसबी फ्लैश ड्राइव के नाम से। इसमें जाके मुझे जो शिपिंग क्लास असाइन करनी है वो लाइट वेट असाइन करनी है। इसी तरह से मेरे पास सैमसंग यूएसबी 3.1 फ्लैश ड्राइव जो है ये भी यूएसबी है, तो ये एक लाइट वेट प्रोडक्ट है, तो इसके लिए भी जो शिपिंग क्लास असाइन करनी है वो मैंने लाइट वेट करनी है। इसी तरह से यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं वायरलेस नॉइज कैंसलेशन हेडफोन, इसको आप ब्रेकेबल प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और इस प्रोडक्ट को ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स की शिपिंग क्लास असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल बताने का मकसद ये था कि आपके स्टोर में जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड हैं आपने हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग शिपिंग क्लास असाइन करनी है। डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह की है। तो अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने लैपटॉप के लिए जो शिपिंग क्लास असाइन करने वाला हूं वो ब्रेकेबल प्रोडक्ट के नाम से क्लास असाइन करने वाला हूं। तो इसके लिए मुझे सिंपल यहाँ पे एडिट के इस बटन पे राइट क्लिक करना है और न्यू टैब में इस लिंक को ओपन कर देना है। तो मेरे सामने एप्पल मैकबुक प्रो के नाम से लैपटॉप इस विंडो के अंदर ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल मैकबुक प्रो की मुकम्मल डिटेल आपके सामने ओपन हो चुकी है। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा के सेक्शन पे आ जाना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नेविगेशन पैनल नजर आ रहा है। इसमें आप थर्ड नंबर पे देख सकते हैं शिपिंग लिखा हुआ है। जैसे ही आप शिपिंग पे क्लिक करते हैं तो अब आपने ये डिसाइड कर लेना है इस प्रोडक्ट के लिए आप शिपिंग क्लास कौन सी असाइन करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं शिपिंग क्लास पे क्लिक करता हूं यहाँ पे नो शिपिंग क्लास लिखा हुआ है। आपने सिंपल इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो आपने जो 3 क्लासेस अभी क्रिएट की हैं वो तीनों क्लासेस यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपने सिंपल यहाँ पे ब्रेकेबल प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है क्योंकि लैपटॉप को हम ब्रेकेबल प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखना चाहते हैं। इसके बाद आप सिंपल अपडेट के इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टास्क ये होने वाला है कि हमने इन तमाम तर क्लासेस के लिए अलग अलग कॉस्ट डिफाइन करनी है कि लाइट वेट के लिए मैं जो सिक्योरिटी मेजर्स कर रहा हूं एज अ वेबसाइट ऑनर मेरा कितना खर्चा हो रहा है,
हैवी वेट प्रोडक्ट्स का कितना खर्चा है और ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स के लिए मैं क्या इंतजामात कर रहा हूं, उसके लिए मेरा कितना एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस आपने अपने क्लाइंट से रिकवर करना है। वो कैसे रिकवर होगा वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक बात आप तमाम तर व्यूवर्स के साथ शेयर करता चलूं कि जब भी हम सिक्योरिटी मेजर्स की बात करते हैं, शिपिंग क्लासेस की कॉस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने ये देखना होता है कि हमारा जोन कौन सा है, किस जोन के लिए हम कौन सी कॉस्ट डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारी लोकेशन से सिंध जो है ये काफी दूर है और इसके लिए हमने सिर्फ फ्लैट रेट ही सेटअप किया हुआ है। तो फ्लैट रेट जो हमने सेटअप किया है सिंध यूजर्स के लिए, इनके लिए मैं अगर कॉस्ट डिफाइन करना चाहता हूं प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस तरह से करूंगा, शिपिंग क्लासेस वाली। तो इसके लिए मैं एडिट पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं एडिट के इस बटन पे क्लिक करता हूं, आपको अगेन ये विंडो नजर आ रही है जिसमें सिंध जोन रीजन हमने सिलेक्ट किया हुआ है। शिपिंग मेथड इनका फ्लैट रेट है। अब यहां से ही आपको अपनी शिपिंग क्लासेस के लिए रेट्स सेटअप करने हैं। सिंपल जो काम है वो आपने ये करना है कि आपने एडिट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर देखा कि सेटअप फ्लैट रेट में ये फ्लैट रेट आप अपनी लास्ट क्लास में डिफाइन कर चुके थे कि सिंध के यूजर्स के लिए 2000 रुपीज आप चार्जेस ले रहे थे, लेकिन अब शिपिंग क्लास के लिए कॉस्ट अलग से डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे आप नोटिस करें कि आपने क्लास बनाई हुई है ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स के नाम से। तो इसके अंदर आप अपनी कॉस्ट यहाँ पे बता सकते हैं कि मेरी कॉस्ट जो है ब्रेकेबल प्रोडक्ट के लिए वो 500 रुपीज है। इसी तरह से हैवी वेट प्रोडक्ट्स के लिए मुझे यहाँ पर 300 रुपीज के चार्जेस लेने हैं अपने क्लाइंट से, और लाइट वेट के लिए थोड़े से जो सिक्योरिटी इंतजाम करने हैं तो कुछ ना कुछ चार्जेस हम लाजमी लेंगे। 100 रुपीज आपने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपने सिंपल यहाँ पे सेव के इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे अब सिंध के यूजर्स के लिए जो आपने रेट्स तय किए हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं आपको अपने प्रोजेक्ट पे ले जाता हूं। इस प्रोजेक्ट पे अगर आप नोटिस करें तो मैंने 2 की क्वांटिटी में लास्ट सेशन में लैपटॉप जो है ये ऐड किए थे कार्ट के अंदर, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक लैपटॉप के पीस की प्राइस 50,000 रुपीज है और 2 पीसेस की जो प्राइस है वो आपको टोटल 1 लाख रुपीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। और यहाँ पे आपने नोटिस किया था कि राइट हैंड साइड पे आपको जो कॉस्ट नजर आ रही थी वो पुरानी कॉस्ट ही नजर आ रही थी, फ्लैट रेट वाली, जो 2000 रुपीज हमने सेटअप किया था सिंध के यूजर्स के लिए। लेकिन आज के सेशन के अंदर मैंने शिपिंग क्लासेस के बारे में आपको डिटेल्स बताई हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंध के यूजर्स को जो फ्लैट रेट के अंदर कॉस्ट पे करनी है वो 2000 रुपीज करनी है, लेकिन क्योंकि मेरा जो लैपटॉप की जो प्रोडक्ट है ये आ जाती है ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में, तो ब्रेकेबल प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है, जो क्लास है, इसके अंदर हम अपने तमाम तर व्यूवर से 500 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने बाहिफाजत सिक्योरिटी मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोडक्ट को कस्टमर के घर तक पहुंचाया है। तो यहाँ पे जो शिपिंग कॉस्ट आनी चाहिए 2500 रुपीज आनी चाहिए। क्योंकि ये विंडो मेरे पास पहले से ओपन है तो मैं इस विंडो को रिफ्रेश करता हूं, रीलोड करता हूं, और रीलोड करने के बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे शिपिंग के अंदर टोटल जो कॉस्ट है वो 2500 रुपीज आ चुकी है कि नहीं आ चुकी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंध के यूजर्स के लिए जो फ्लैट रेट रखा था वो 2000 रुपीज था, लेकिन क्योंकि शिपिंग क्लास में हमने लैपटॉप को ब्रेकेबल प्रोडक्ट में रखा था और ब्रेकेबल प्रोडक्ट के लिए हमने 500 रुपीज चार्जेस रखे थे, इसलिए अब आपका जो टोटल शिपिंग कॉस्ट बनी 2000 प्लस 500 इक्वल्स 2500। आपका अगर कस्टमर सिंध का यूजर है तो इसको 1,25,000 रुपीज आपके कस्टमर को पे करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे ये बात समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से आप शिपिंग क्लासेस के लिए अलग अलग क्लासेस रेट्स क्रिएट कर सकते हैं और ये क्लासेस किस तरह से प्रोडक्ट्स को असाइन कर सकते हैं ताकि आपके तमाम तरह व्यूवर्स के लिए ये कॉस्ट अलग से नजर आ जाए। अब एग्जांपल के तौर पे हम पंजाब के यूजर्स के लिए शिपिंग क्लासेस में कुछ एडिशन करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके सामने सिंध का जोन ओपन है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ शिपिंग जोन के इस ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब और सिंध नजर आ रहा है। तो सिंध के लिए अभी मैंने
शिपिंग क्लासेस के जो रेट्स हैं वो डिफाइन कर दिए थे अलग से। अब पंजाब के लिए मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ और पंजाब के लिए जो शिपिंग क्लासेस के रेट्स हैं इनको मैं अलग से डिफाइन कर लूंगा। इसके लिए मैं जोन नेम पंजाब में आ चुका हूं। अब मैं अगर यहाँ पर नोटिस करूं तो मेरे पास फ्लैट रेट है, लोकल पिकअप है। अभी के लिए आपने फ्लैट रेट पे क्लिक करना है और एडिट के इस बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंजाब के लिए आपको अलग से रेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि पंजाब में और सिंध में डिफरेंस है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अलग अलग चार्जेस ले सकता हूं। तो पंजाब के लिए जो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स के चार्जेस हैं वो मैं डिफरेंट रख लेता हूं। यहाँ पे मैं 300 रुपीज रख लेता हूं, हैवी वेट में मैं 200 रख लेता हूं और लाइट वेट के लिए मैं ओनली 50 रुपीज रख लेता हूं। इसके बाद मैं सिंपल सेव के इस बटन पे क्लिक कर लेता हूं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैं पंजाब के अंदर फ्लैट रेट जिन लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, फ्लैट रेट के लिए जो शिपिंग क्लासेस के अंदर जो चार्जेस हैं वो मैंने डिफाइन कर दिए हैं। अब आपने सिंपल चेकआउट के पेज में आना है। इस पेज में अगर आप नोटिस करें तो यूजर की जो तमाम तर इंफॉर्मेशन है, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब यहाँ पे आपने शिपिंग एड्रेस में आ जाना है। अभी जो एड्रेस मेंशन है ये कराची का मेंशन है। आपने सिंपल एडिट के इस बटन पे क्लिक कर लेना है। एडिट के बटन पे क्लिक करते ही ये फॉर्म दोबारा से आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने नोटिस करना है सिंध के यूजर्स के लिए ओवरऑल जो शिपिंग कॉस्ट बनी थी वो 2500 रुपीज थी। लेकिन जैसे ही मैं सिंध से इसको पंजाब पे क्लिक कर देता हूं तो पंजाब के इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि शिपिंग के ऑप्शंस जो हैं ये बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। पंजाब के अंदर हमने फ्लैट रेट भी रखा है, लोकल पिकअप भी रखा है। तो फ्लैट रेट में अगर आप नोटिस करें तो हमने पंजाब के जितने भी हमारे विजिटर्स थे उनके लिए 1000 रुपीज शिपिंग चार्जेस रखे थे। और क्योंकि आपने लैपटॉप परचेज किया है तो पंजाब के लिए लैपटॉप क्योंकि ब्रेकेबल प्रोडक्ट है तो ब्रेकेबल प्रोडक्ट के लिए मैंने 300 रुपीज रखे हैं पंजाब के लिए। तो 1000 प्लस 300 ये बन चुके हैं 1300 रुपीज। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1300 रुपीज आपको शिपिंग चार्जेस देने हैं। तो ओवरऑल जो आपका बिल बनेगा वो 1,13,000 रुपीज बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी कि अगर मैं पंजाब के यूजर्स के लिए, सिंध के यूजर्स के लिए यानी अलग अलग जोन्स के लिए शिपिंग क्लासेस क्रिएट करना चाहता हूं, इनके रेट्स डिफाइन करना चाहता हूं, तो मैं हर जोन के लिए अलग अलग रेट्स डिफाइन करके उसी हिसाब से चार्जेस ले सकता हूं। वीडियो सेशन के लास्ट में मैं आप तमाम तर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ट्रेनिंग सेशन में आपको हमारे इस चैनल के थ्रू जो भी लर्निंग्स मिल रही हैं इससे अगर आप भरपूर तौर पे फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि आने वाले तमाम तर ट्रेनिंग सेशंस आपको नोटिफिकेशंस के जरिए मिलते रहें और YouTube आपको रिकमेंडेड वीडियोस में हमारी तमाम तर वीडियोस सजेस्ट करता रहे ताकि आप इस चैनल के थ्रू स्किल्स सीख के मुकम्मल वेबसाइट्स क्रिएट कर सकें और अर्निंग करने के काबिल हो सकें।